अपने बख्तों पे नाज किया करो। और ये फैसले उस अजल के वक्त ही हो गए थे। दुनिया में आके तेरा और मेरा कमाल नहीं है, ये उस वक्त ही उन्होंने हमें अपनी बारगाह में कबूल कर लिया था। आज यहाँ इसीलिए कायनात में आकर हक फरीद या फरीद के नारे लगाते हैं। आप कहेंगे ये बात कैसे कही? कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिन्होंने वो सारा मंजर अपनी आंखों से देखा है। फिर मेरे अली शाह ने भी कहा ना, कुन फयकून ते कल दी गल है। कुन फयकून ते कल दी गल है। उन्होंने अपनी आंखों से देखा है वो मंजर। और बात पर्दे में रह जाए तो अच्छा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज भी देखा हुआ है। वो ढूंढ लेना, वो आंखें ढूंढ लेना जिन्होंने वो मंजर देखे। तो एक दिन बाबा हुजूर बैठे गुफ्तगू फरमा रहे हैं, आलम अरवाह की गुफ्तगू हो रही है। तो मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साहब सरकार हाथ बांध के खड़े हैं। अर्ज की हुजूर आप जो फरमा रहे हैं गुलाम ने उसका मुशाहिदा किया हुआ। का दलील दो। कहा हुजूर जब अज़ल में अल्लाह ने रूहों को हुक्म दिया कि मेरी बारगाह में सजदा करो, तो मेरे दिल ने चाहा कि मैं जाके इब्राहीम अलैहिस्सलाम की रूह के साथ सजदा करूं। मेरे दिल ने चाहा, लेकिन जिब्राईल अमीन ने मुझे पर से उठाया और आपके पहलू मिला के सजदा करवा दिया। क्या दूसरी बार सजदा किया तो मेरा दिल चाहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के साथ सजदा करूं, लेकिन फिर जिब्रील अमीन ने मुझे उठाया और बाबा आपके पहलू में ला के सजदा करवा दिया। फरमाया इसकी तुम्हारे पास कोई दलील है? तो हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साहब सरकार ने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाया तो पुश्त पे जिब्रील के पर का निशान मौजूद था। कहा साबिर मुझे तो पता था, मैं चाहता था तेरा मुकाम ये लोग भी देख लें, लोगों को पता चल जाए, खुश नसीब हो। उस वक्त ही रब ने फरीद की मोहब्बत तुम्हारे सीने में रख दी। और फरीद का मुकाम एक दिन ख्वाजा निजाम पाक को बाबा साहब ने फरमाया ये मुसल्ला उठाओ और इसको जाड़ लाओ। हमारी तरह का कोई मुरीद होता तो वो बाहर जाता और जाड़ कर ले आता, लेकिन वो निजाम था। जरी जरबख्त औलिया, महबूबे औलिया है, महबूबे औलिया। और ये लक़ब भी बाबा फरीद की जुबान से आता हुआ। एक दिन पूछ लिया ना, मालिक है ना, निजाम बताओ मुहिब बनना है या महबूब बनना? सुभान अल्लाह। आशिक बनना है, माशूक बनना है? कहा हुजूर अगर इजाजत दो तो पूछ के आ जाऊं। वो लंबी तफसील है। तो जिससे पूछा वो नजर वाला था ना, वहां ने कहा उससे पूछ ले। वो देखा एक बंदा है, वो कहा कि माँ ने कहा कि रास्ते में मिला था, हाँ मिला, जा उससे पूछ ले। जब उससे पूछने है तो कहा किधर गया? जंगल में चला गया। देखा उसका सर कहीं पड़ा है, बाजू कहीं है, दड़ कहीं है, टांगे कहीं है। उसने कहा तू अच्छा अल्लाह का बंदा है, मैं तो तेरे पास सवाल लेके आया था और तू मेरा सवाल देने से पहले ही चला गया। तो उज़्व के एक हिस्से से आवाज आई, निजामुद्दीन मैं गया नहीं, तुझे दिखाया है कि आशिकों का ये हाल होता है। आशिक ना बनना, महबूब बनना। महबूब के नाज उठाए जाते हैं। वो कहते बुल्ले शाह सी मरना ना, बस गौर पे हो। ये मरते नहीं है, ये जाते नहीं है कायनात से, ये दुनिया में मौजूद रहते हैं, बस देखने वाली आंख होनी चाहिए। और ये भी राज की बात बता दूं, उरफा की महफिल है, अल्लाह वालों की महफिल है। हमने ये अपने बुजुर्गों से सुना, कुरान ये कहता है कि जिसकी महफिल हो वो महफिल में मौजूद होता है। मुमकिन ही नहीं है कि आप जिसका जिक्र करें और वो मौजूद ना हो, मुमकिन ही नहीं है। बस वो देखने वाली आंख चाहिए। आज अपनी आंख से वो गफलत का पर्दा उठा दो, किसी साहिब नजर की बारगाह में चले जाओ, वो तुम्हें उस वक्त वहां पर मेराज करवाता हुआ वहां तक ले जाएगा कि सारी कायनात अर्श से लेकर फर्श तक तमाम हिजाबात तुम्हारी आंखों से उठा देगा। अल्लाह करे तुम्हें वो मिल जाए, कोई अल्लाह करे मिल जाए। तो कहा महबूब बनना,
मुहिब ना बनना, वरना फिर वो उसके इम्तिहान और हैं। तो जब मसल्ला दिया ना, तो ख्वाजा निज़ाम पाक ने क्या किया, अपनी दस्तार उतारी, दस्तार को बिछाया, उस पर बाबा फरीद के मसल्ले को झाड़ा। तो उस मसल्ले में से एक तिनका उस पे गिरा। निज़ाम पाक ने अपनी दस्तार उठाई, मसल्ला बिछा दिया, दस्तार सर पे बांध ली। रात हुई, फरीदुद्दीन अपने चिल्लागाह में, अपनी इबादतगाह में चले गए, निज़ाम अपनी इबादतगाह में चले गए। सुबह हुई, बाहर निकले तो दोनों देख के एक दूसरे को मुस्कुरा रहे हैं। कहा निज़ाम बता आज रात कैसे बसर हुई? कहा हजरत आज तो नजारे ही के ऐसे थे, आज सिर्फ फकत एक रात में मुझे 7 मरतबा हुजूर की कचहरी में जाना नसीब, ऐसे लगा कि सारी रात हुजूर की कचहरी में गुजारी है। तो कहा फिर खुश हो जा, तुझे मुबारक हो कि तुझे हुजूर ने अपनी बारगाह में कबूल कर लिया। वो किसकी बरकत थी? वो फरीदुद्दीन के मसल्ले से लगने वाले एक तिनके की बरकत थी। वो एक तिनके की बरकत कि उसको अपने सर पे बांधा तो सारी रात हुजूर की ज़ियारत हुई। ये है फरीदुद्दीन। और फिर या जन्नत मदीने में है, माँ बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिराजुल जन्नत है। मेरे मिंबर और मेरे घर के दरमियान वो जन्नत का रियाजुल जन्नत जिसे कहते हैं। या दूसरी कायनात में अगर जन्नत देखनी है तो वो फरीद के कदमों में चले जाओ। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, क्योंकि जाहिर बात है हदीस का एक मर्तबा होता है, लेकिन ये हदीस फुकारा में जो है वो सीना बसीना चलती आ रही है और बड़ी ऑथेंटिक है। इसका ये मतलब नहीं अगर किसी मुहद्दिस ने नहीं लिखी तो वो हदीस नहीं है कि जहाँ बाबा फरीदुद्दीन का जो कदम शरीफ है और जो बाबुल जन्ना है जिसको कहा बहिश्ती दरवाजा कहा जाता है, निज़ाम पाक कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के चारों यारों को यहाँ खड़े हुए और यहाँ से गुजरते हुए देखा और हुजूर ने फरमाया, ख्वाजा निज़ाम कहते हैं मुझे मुखातिब होकर फरमाया कि निज़ाम मन दखला हाजिल बाबा फकत आमिना, जो इस दरवाजे से गुजर गया वो अमन वाला हो गया।